सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वाज द बेल एक्सप्लोरेशन में लेके आई हूँ फोर्थ एपिसोड द नेक्स्ट प्रिंस का। ओके, तो जिसमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो खानिन है वो सॉन्ग प्ले कर रहा था एंड पियानो बजा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बजा रहा होता है वो। एंड सब जो था उसको एडमायर कर रहे होते हैं उसकी सिंगिंग को, एंड ओबियसली उसकी जो मतलब वो रिदम बना रहा होता है बहुत ही अच्छी होती है। एंड फिर जो था सब उसको बाद में वो सबको उठ के वो करता है। एंड फिर बाद में एक वो आती है, कहती है हाय आई एम लेडी वॉन एंड मुझे तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही अच्छी लगी एंड मैं थाईलैंड से हूँ। फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गॉर्जियस एंड तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो इस अटायर में। देन वो कहता है थैंक यू, तुमने आज हमें ज्वाइन करा लेडी वॉन। एंड फिर वो कहती है ओके ये बहुत ही अच्छा है एंड ये मेरा प्लेजर है। एंड वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस खानिन। एंड फिर बाद में चाइनीज़ आके बोलते हैं, चाइनीज होते हैं डार्लिंग जोंग, वो भी मतलब सबको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। एंड फिर उसे हेडफोन से मतलब एयरबड्स की हेल्प से बता रहा होता है चरांग कि जो ये हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्टनर हैं हमारे रॉयल पैलेस के। एंड खानिन जो था उसको उनको अपना आप से इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मेरा नाम खानिन है एंड मैं प्रिंस खानिन हूँ। ओबियसली ये सबको पता था। दैन वो कहता है तुम्हारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही आज के दिन। दैन वो कहता है हाय आई एम कार्विन एंड बहुत सारे नए नए लोग सभी से मिलते हैं, मतलब खानिन से मिलते हैं। एंड खानिन जो था वो सभी से अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। एंड फिर दिखाया जाता है कि ये जो कैल्विन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छी कंट्री से एंड ओबियसली वो भी किंग का बेटा ही होता है, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसमें नया कैरेक्टर की एंट्री हुई है इसमें, क्योंकि ये बताना चाह रही थी मैंने। एंड फिर खानिन जो था सबको बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से सबको इंट्रोड्यूस कराता है खुद से एंड बहुत ही अच्छे से सबसे बात करता है फर्स्ट टाइम ओबियसली। एंड फिर बाद में जो चक्री है वो कहता है कि अब हमारा चलने का टाइम हो गया, आपको ड्रेसअप पहनना है, मतलब ड्रेसअप करना है नेक्स्ट पार्टी के लिए। फिर खानिन जो होता है वो जा रहा होता है, बट वो बीच में देखता है कि जो चरांग है वो उसकी तरफ देख रहा है, तो उसे वो थैंक यू होता है कि थैंक यू कौन। एंड फिर एवा आती है एंड एवा जो थी एवा भी उसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रही होती है। एंड फिर वो आके पूछती है कि क्या हम डांस कर सकते हैं। एंड वो दोनों जो थे मतलब डांस कर रहे होते हैं एवा और खानिन, एंड वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं एंड बहुत ही अच्छा सॉन्ग बज रहा होता है। एंड फिर एक लेडी जो होती है वो चरांग के पास जाती है एंड वो उसको वो करती है एंड उससे डांस के लिए पूछती है। एंड चरांग भी ऑब्वियसली हाँ कर देता है एंड वो चला जाता है डांस के लिए। एंड जब वो डांस कर रहा होता है तो जो खानिन है वो देख लेता है एंड उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड जब पार्टनर स्विच होते होते हैं तो जो खानिन है वो डायरेक्टली जाकर चरांग के पास चला जाता है एंड फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों इतने डांस ही कर रहे होते हैं तभी अचानक से जो खानिन का पैर होता है वो स्लिप होता है एंड वो गिर जाता है, बट इतने ही चरांग जो है वो उसको पकड़ लेता है एंड जो सभी कैमराज वाले होते हैं वो उनके पिक्चर्स ले रहे होते हैं। एंड इवन जो सिंगर होती है वो सॉन्ग सिंग कर रही होती है एंड वो भी रुक के देख रही थी कि क्या हो रहा है। एंड सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा शौक थे ये सीन देखकर। फिर जो है चक्री आता है खानिन के पास एंड कहता है योर हाइनेस हमें ब्रेक लेना चाहिए। एंड फिर वो एक प्राइवेट रूम में कहता है कि योर हाइनेस अब आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपको सभी क्वेश्चन उनके आंसर करने हैं एंड जो स्क्रिप्टेड है। एंड लेकिन उन क्वेश्चन के आंसर नहीं करने चक्री बताता है कि जो भी अभी सीन हुआ था, मतलब कि जो अभी डांस में होता है वो पैर स्लिप हो गया था। एंड वो कहता है ओके मुझे पर याद है। एंड फिर वो कहता है वो चक्री जो है उसकी तरफ देखता है खानिन के चरांग की तरफ, चरांग कहता है ओके मैं यहीं पर रहूँगा। एंड फिर जो थे वो पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन एंड खानिन जो था अच्छे से आंसर दे रहा होता है, बट जब वो जो थे पूछते हैं चरांग एंड खानिन के बारे में तब चक्री कहता है प्लीज़ हमें एक्सक्यूज़ करना है क्योंकि हमारे जो प्रिंस है वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है। एंड फिर वो जो थे अंदर अपने रूम में आ जाता है खानिन एंड फिर खानिन जो था उसको भेज देता है बाहर चक्री को। एंड वो कहता है मतलब वो चिरांग और वो अकेले होते हैं रूम में एंड वो कहता है कि तब क्या तुम टायर्ड नहीं हुए खड़े खड़े। देन वो कहता है नहीं योर हाइनेस ये मेरी ड्यूटी है। देन खानिन जो है उसको बैठने के लिए कहता है। देन वो जो था वो उसके पास में आके बैठ जाता है, मतलब दूसरे सोफे पे। देन खानिन जो अपने पास की जगह टैप करके कहता है यहाँ पे बैठो। एंड फिर वो खानिन जो था उसके पास जाकर बैठता है एंड खानिन पूछता है तुम्हारा वर्क क्या है, तुम्हारा काम क्या है। देन वो कहता है मेरा काम है रॉयल हाइनेस आपको प्रोटेक्ट करना। एंड फिर बाद में उनको जो लॉयल है सभी के लिए। देन फिर वो कहता है ओ अच्छा
देन वो कहता है मतलब खनीन कहता है कि तुम मुझसे फॉर्मली बात करने की ज़रूरत नहीं है एंड तुम मेरे साथ मतलब इंटरव्यू में नहीं गए। देन चरण कहता है क्योंकि बहुत सारे पेपर थे जो हमारे ऊपर अंकित नजर हुए थे इसलिए मैं नहीं गया। देन वो कहता है अच्छा तुम ऐसे कह सकते हो। देन खनीन कहता है तुम क्यों नहीं गए मुझे बताओगे या तुम डायरेक्टली नहीं कह सकते। देन वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ इसलिए नहीं गया। एंड फिर जो चक्री है वो आ रहा होता है बाहर से कॉफ़ी वगैरह लेके, चाय वगैरह लेके, टी वगैरह। एंड तभी वो सुनता है बहुत ही तेज़ से आवाज़ कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के पास। साथ दिन चक्री आता है एंड चक्री बताता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सारी बातें इंटरनेट पे जा रही हैं क्योंकि जो माइक था वो चरण खनीन के कपड़ों में लगा हुआ था एंड वो अभी तक हटाया नहीं गया। एंड यही जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूज़ सब में फैल रही होती है। एंड फिर दिखाया जाता है एवा का, जो एवा जो है, एवा के डैड जो है वो कह रहे होते हैं क्या ये दोनों डेट कर रहा है या ये खाली अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। एंड एवा कहती है कोई बात नहीं डैड वो डेट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जो चरण है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपने योहानिस के लिए, इसलिए वो कभी भी नहीं कर सकता। एंड ये ऑब्वियसली इसलिए कर रहा है क्योंकि र्यूमर्स के लिए। एंड फिर वो कहता है ये तुम्हारे कंपटीशन को भी इफ़ेक्ट करेगा एवा। एंड फिर वो उसके डैड कहते हैं कि तुम कोई अच्छे से मेंटर को मतलब टीचर को हायर करके अपनी प्रैक्टिस जारी करो। एंड वो कहती है मेरी लेडीज़ कुछ किसी मतलब वोमेन का नाम लेती है एंड वो चली जाती है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है मतलब रामिल की तरफ। जो रामिल है वो भी यही न्यूज़ देख रहा होता है एंड वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब ये सोच रहा होता है। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है किंग की तरफ जो कि वो उसने दोनों को बुलाया था चरण एंड खनीन को। एंड वो दोनों वो पूछता है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। एंड वो जो थे वो मतलब कुछ नहीं कहते। फिर जो वो है किंग वो कहता है कि अभी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट रहेगा एंड मैरिज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इस टाइम में। एंड फिर वो कहता है कि मैं और चरण बहुत सिंपली फ्रेंड है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। देन फिर वो कहता है बट ये किसी को नहीं पता ना कि तुम फ्रेंड हो, ये क्लोजनेस तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए ख़राब रहेगी एंड कुछ लोग गलत सोचेंगे तुम्हारे बारे में। चरण कहता है योर हाइनेस मेरे पास कोई भी फीलिंग्स या इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रिंस खनीन को कुछ भी कहूँ। एंड हमारे पास एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, हम सिर्फ बॉडीगार्ड्स एंड उसके तरह हैं, हाँ मतलब किंग की तरह। एंड ऑब्वियसली ये मुझे लेने गया था दैट्स वाई मैं इसके थोड़ा क्लोज हूँ। एंड फिर वो कहता है खनीन कहता है कि मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज़ मेरी ड्यूटी अच्छे से करने दें। एंड फिर बाद में जो होता है मतलब जो चरण है और जो खनीन है वो दोनों की पिक्स एक साथ में खींची जाती हैं ताकि ये लगे क्योंकि अटेंशन गेन करने के लिए सब कर रहे थे। एंड फिर वो थे मतलब थोड़ा और ऐड कर देते हैं उसमें जैसे कि लंच करना, पियानो बजाना एंड भी बहुत सारी चीज़ें। एंड फिर वो ना फ़ोटोशूट भी कराते हैं क्योंकि मतलब उनको ना र्यूमर्स फैलानी थी तो पक्का वाली। एंड फिर आप नाइट में सीन कटो दिखाया जाता है एंड कहता चला खनीन का टाइम में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया। एंड फिर जो चक्री वो कहता है योर हाइनेस मैं आपको बात दिलवा दूँ, आप फिर बहुत अच्छा बैठा करें मतलब बहुत ही बेटर फील करेंगे। देन वो कहता है ओके। देन चक्री जो है उसके पास आता है। देन वो कहता है नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो। एंड चक्री जो था वो चला जाता है एंड उसके साथ चरण की जगह होता है। देन खनीन कहता है तुमसे किसने जाने को बोला, तुम यहीं पे रुको। एंड फिर वो कहता है ओके तो यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। एंड हम वो कहता है तुमने ग्रैंडफादर से ये क्यों नहीं कहा कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। एंड हम ऐसा नहीं है कि हम गार्ड्स और किंग ही हैं, क्या हम फ्रेंड नहीं हैं, क्या नहीं है हम दोनों फ्रेंड्स। एंड जो वो है वो कुछ नहीं कहता। एंड फिर बाद में कहता है कि मतलब वो जो चरण वो कहता है कि तुम्हें सुबह जल्दी लेसन लेना है एमली का, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर जो है हिस्ट्री बताई जा रही होती है कि जो बादशाह पिसत थे वो फर्स्ट थे, मतलब उन्होंने जो एनिमीज़ को था वो डिफीट किया था, मतलब कि उनको हराया था। इसकी वजह से उन्होंने अपना वो मतलब राज्य दोबारा से पाया था एंड वही फर्स्ट थे, या हम कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड थे किंग के बाओचंग के साथ। एंड उन्होंने फाइट करके अपना राज्य दोबारा से पा लिया था। एंड यही जो थी ये स्टोरी खनीन को बताई जा रही होती है। एंड वो जो है अभी रामिल के डैड हैं, उनके क्लोजली रिलेटेड। देन फिर आकर खनीन बताता है कि हमें एक डिटेल मिली है कि जो राइटफुल
हायर है वो ये फाइट में कंपटीशन करेगा तो वही वो जीतेगा, मतलब थ्रोन को जीतेगा, कुर्सी को, एंड वही नेक्स्ट प्रिंस बनेगा। एंड यही रॉयल फैंसिंग कंपटीशन होता है जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। एंड इसमें सभी जो हायर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तुम्हारे साथ साथ। एंड अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे फादर जो है वो मतलब उस पर वो बैठेंगे, ऑब्वियसली वो राज करेंगे। एंड फिर जो है खनिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने डैड के लिए आया था, क्या मुझे कम्पीट करना चाहिए। फिर जो है वो बताता है कि मैं यहाँ पे आया एंड आते के साथ ही मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली मैं एग्री भी हो गया, क्या इससे कोई रिलेटेड है कि मैं अपने डैड को फाइंड आउट कर पाऊँगा। मैं कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उनके बारे में जानने की। मैंने उन्हीं की वजह से हाँ बोला था कंपटीशन के लिए। एंड फिर वो जो है खनिन वो कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो मुझे एक एविडेंस मिला है यूके से जो कि बहुत ही ज़्यादा वो है कॉन्फिडेंशियल। कहता है तो मुझे प्रॉमिस करो मैं तुम्हें बता दूँगा। एंड वो बताता है कि जो बाओचोंग सिपुत है उसी का एक लॉयल गार्ड मिला है जो कि यूके में था। एंड यूके में वही जो था रॉयल गार्ड, उसी ने हम पे अटैक कराया था। एंड फिर वो याद करता है कि उसके फ्रेंड ने यही बताया था, एंड वो भी यही बता रहा है खनिन को। एंड वो कहता है ओके तो मैं अभी वोचंग के साथ क्लैन जाना चाहता हूँ। एंड फिर वो दोनों जाते हैं एंड वो देखते हैं कि जो रामिल के डैड जो थे वो बैठे होते हैं, मतलब वो लोग देखते नहीं हैं, बात चल रही है यहाँ पे। एंड वो देख रहा होता है कि जो खनिन है उसका 99% टेने मैच कर रहा होता है रॉयल हाइनेस से जो कि किंग है भी। एंड जो खनिन है वो आता है एंड जो रामिल के डैड है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेक स्माइल के साथ उसको बहुत ही मतलब वार्म वेलकम करते हैं। एंड फिर वो कहता है मैं यहाँ पे विज़िट करने आया था। दैन वो पूछते हैं क्या आपकी जर्नी अच्छी गई। दैन वो कहता है जी अंकल मेरी बहुत ही अच्छी जर्नी गई। एंड फिर जो उसके डैड हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि आप यहाँ पे आए। एंड फिर वो जो थे रामिल से कहते हैं रामिल इसको पूरी जगह दिखाएंगे, तुम्हारी एज का ही होगा, ये तुम्हारा फ्रेंड भी है तो इसको सारा एरिया दिखाओ। एंड फिर बाद में आके हम तुम्हें और जगह ले जाएंगे। एंड जब तुम टूर फिनिश कर लो तो मैं तुम्हें हिस्टोरिकल फैक्ट में लेके चलूँगा जो कि एमिली के बारे में तुम्हें अच्छा लगेगा जानकर। दैन जो रामिल है वो कहता है ओके डैड। एंड वो जो था वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मैं एक ओल्डेस्ट रॉयल फैमिली के यहाँ पे लेके चलता हूँ, मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ था क्लैन। दैन वो कहता है ओके ग्रेट आइडिया। दैन वो कहता है ओके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैन रामिल जो था वो कहता है ओके इस रास्ते से चलो। एंड वो जो था शायद उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, मतलब टच ही हो रहा था। एंड फिर वो जो था उसे पूरा पैलेस घुमा रहा होता है। एंड फिर वो कहता है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लेके चलूँ। दैन वो कहता है इम्पोर्टेंट जगह। दैन वो कहता है ये एक जगह है जो कि सिर्फ बाओचेंग भी साथ क्लैन के लोग ही जा सकते हैं एंड वहाँ पे और कोई नहीं जा सकता। एंड फिर वो जगह था फिर वो मतलब थोड़ा डिस्कस करते हैं चरैंग एंड खनिन। एंड चरैंग कहता है अगर कोई आपको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, अगर जाना है तो आप किसी को साथ ले चलें। दैन वो कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा। एंड मुझे रामिल सही लगा बंदा, मतलब ऐसा डेंजर नहीं लगा। एंड मुझे लग रहा है कि ये वाले क्लैन के लोग नहीं हैं। दैन खनिन बताता है कि तो आपको भरोसा किसी पर करना नहीं चाहिए क्योंकि खनिन भी आपका कॉम्पिटिटर है एंड ये आपका राइवल है कंपटीशन में, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दैन खनिन कहता है जी मतलब ना, कहता है हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। एंड फिर वो दोनों जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो सिर्फ दोनों आए होते हैं, शायद हैकिंग टाइप की जगह है। एंड फिर वो बताता है कि यहीं से हमारी ब्लड लाइन चली थी। एंड वो कहता है कि तुम्हारी मदर जो थी वो मेरे फादर की कज़न थी, इस वजह से हम दोनों फैमिली हुए। एंड वो जो था एक उसे ब्रेसलेट देता है एज अ ब्रदर। एंड वो मतलब वो कहता है कि मैं जब किड था, रामल बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे आता था जब मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता था। एंड अभी ये मेरी फैमिली मतलब मेरा पार्टी बन गया है एंड ये हमारी रॉयल फैमिली की जगह है। दैन जो खनिन वो कहता है ओह अच्छा ऐसा है। एंड फिर जो रामल है उसको एक जगह और लेके जाता है जहाँ पे कुछ मतलब सांप की टाइप मूर्ति बनी होती है। एंड वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दी है वो हमारे यहाँ का सिंबल है। एंड वो देखते हैं कि उसकी ब्रेसलेट जो थी गुम गई थी। एंड खनिन कहता है कि मैंने ढूंढी थी पर मुझे नहीं मिली कहीं पे भी, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ पे गिर गई। दैन रामल कहता है हम अपनी मतलब गिफ्ट की हुई चीज़ को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखते हैं।
देन रामिल जो होता है वो ढूंढने चला जाता है, खनीन घर पर बैठा रहता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो ये होता है, मतलब कि यहाँ चरांग चक्करी से कह रहा होता है कि रॉयल हाइनेस के लिए खाना तैयार करा दो। एंड फिर वो जो होता है उसका सर्वेंट, मतलब उसका बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, वो आ जाता है एंड वो थोड़ी सी बात कर रहा होता है उससे। एंड तभी जो होता है रामिल आ जाता है एंड कहता है तुम यहाँ पे कब आए वापस, तुम्हें मतलब कल नहीं आना था। देन वो कहता है मैं आ गया एंड मैं आ गया यहाँ पे। फिर वो बताता है कि खनीन कहाँ पे है। देन वो कहता है खनीन तो नहीं आया। देन वो जो थे सब लोग उसे खनीन को ढूंढने जाते हैं एंड देखते हैं खनीन जो था एक स्टोन पे बैठा था। एंड चरांग जो था उसको देख लेता है सबसे पहले एंड वो उसके पास जाता है एंड कहता है रॉयल हाइनेस क्या आप ठीक है। देन वो कहता है मैं ठीक हूँ। फिर जो चरांग है वो कहता है ये मेरी गलती है। एंड वो फिर जो खनीन ने बताता है कि टायर जो है वो पंचर हो गया एंड आई एम सॉरी मैंने तुम्हें वरीड कर दिया एंड ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। देन वो कहता है कि मेरी ओथ ये थी कि मुझे पूरी लाइफ अपनी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है एंड मैं वो नहीं कर पाया एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। एंड फिर वो जो था उसको अपनी मतलब ब्राइडल साइड में कैरी कर लेता है, लेकिन जब सब लोग आते हैं तो उसको उतार देता है। एंड रामिल भी आ जाता है एंड कहता है आई एम सॉरी हमने तुम्हें मिस कर दिया। मैं जब ब्रेसलेट लेने गया था तो मुझे लगा था कि तुम चले गए, इसलिए मैं घर पे आ गया था। एंड फिर सीन कटोके दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पे कि रामिल के डैड रामिल के बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये हुआ। एंड फिर वो जो थे अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि तुमने माफ़ी मांगी नहीं मांगी खनीन से। एंड वो मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं अपने बेटे को भी। एंड फिर वो जो थे सीन कटोके दिखाया जाता है कि जो उसके डैड हैं रामिल के, वो रामिल को शायद ही मतलब टॉर्चर करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को मार रहे हैं। एंड रामिल से कुछ नहीं कह, मतलब रामिल रो रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। एंड फिर वो कहते हैं तुम जितनी स्टूपिड स्टंट करोगे इतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। एंड तुम उसे ब्रेसलेट देने के लिए गए थे, वो एक बकवास सी चीज़। एंड फिर वो लोग जो थे फिर सीन कटोके दिखाया जाता है कि जो वो है वो घर पे आ जाते हैं। एंड फिर वो बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फूल था, मुझे नहीं पता था कि मेरी चोट लग जाएगी, ऐसा XYZ। एंड फिर वो कहता है ये बस छोटे सा फैमिली का मैटर है। एंड फिर खनीन जो है वो कहता है कि जो मतलब बाउचिंग पीस हैं वो स्वाद बात इनके लिए कुछ ठीक नहीं है। एंड जो आज हुआ वो उसके बारे में ग्रैंडफादर को तुम कुछ मत बताना। वो खनीन जो है चरांग से कह रहा था। एंड चरांग कहता है बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो भी हुआ है उन्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा। दैन वो कहता है ऑलरेडी पता हो ना पता हो लेकिन तुम्हें नहीं बोलना। दैन वो कहता है ओके। एंड फिर सीन कटोके दिखाया जाता है किंग का एंड चरांग का सीन, जहाँ पे कि चरांग और किंग जो थे बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वो उसकी सेफ्टी की बात कर रहे होते हैं एंड फोटोज़ की बात कर रहे होते हैं। एंड फिर जो एक पेंटिंग होती है जो किंग जो है पेंटिंग दिखा कहते हैं कि तुम इस पेंटिंग के बारे में क्या कहोगे। एंड फिर वो कहता है कि इसमें मतलब वो पेंटिंग का कुछ अच्छा सा फैक्ट बनाता है कि ये लोग जो हैं इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल क्लॉक्स में शायद इसी टाइप से कुछ कहते हैं कि इमॉर्टल क्लॉक्स में रहते हैं। एंड फिर जो चरांग है और कहता है कि अगर आपको बुरा लगे तो मैं बताऊं कि ये लोग जो हैं एक साथ खड़े हैं एंड वो स्टार्स में हैं एंड स्काई के अंदर। एंड वो एक दूसरे के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के गए। दैन जो किंग है वो कहता है तुम हमेशा इतने क्लेवर क्यों होते हो, बहुत ही अच्छा आंसर देते हो। फिर वो जो था मतलब जो किंग है वो उसको कहता है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए खनीन। दैन वो कहता है कि और मतलब खनीन का क्या होगा। दैन वो कहते हैं तुम्हें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका देख लूँगा। एंड थोड़ी डिस्टेंस चरांग एंड खनीन के बीच ज़रूरी है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड यहीं पे सीन ख़त्म हो जाता है एंड आज का एपिसोड भी 4th एपिसोड। ओके बाय।